हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आप लोगों का केवीएस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और जिन लोगों के आपको लग रहा है कि भाई हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उन लोगों ने ऑब्वियसली इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक में उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों की कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिसेंटली जिसमें मैंने अपना एनवीएस का इंटरव्यू शेयर किया था। जो मेरा एनवीएस का इंटरव्यू है वो अभी इसी साल 14 फेब को हुआ था, तो वो मैंने अपना शेयर किया था। फ्रेंड्स, जो एनवीएस है वो भी एक ऑटोनोमियस बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, और केवीएस भी। बस जो एनवीएस है उसके अंदर क्या है कि रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू इनका होगा अकॉर्डिंग टू मी लगभग आप लोगों का सेम सा ही होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं वही मैंने पुटअप किए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ड्रेस का पूछा है, तो मैं यहाँ पर अपनी पिक लगाने की भी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, ड्रेस में आप लोग कुछ तड़कता भड़कता ना पहन करके जाएं, कोई ऐसे अट्रैक्टिव कलर ना पहन करके जाएं जिससे कि मतलब आगे वाले का जो ध्यान है वो आपके ऊपर अलग से केंद्रित हो। तो इसलिए आप लोग सिंपल सूट और साड़ी वियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर साड़ी वियर की थी, ठीक। आप लोग चाहें तो सूट भी वियर कर सकते हैं, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। वैसे कहीं पर ड्रेस कोड दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें अपने लुक के हिसाब से टीचर के अनुसार दिखना है, ना कि किसी मॉडल के अनुसार। सेकंड जो क्वेश्चन मेरे पास आया है कि ग्रेजुएशन। तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, चाहे आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, चाहे आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, वो मैटर नहीं करता। आपके पास वो सब्जेक्ट तीनों ईयर्स में होना चाहिए था। केवीएस में भी ऐसे ही है कि तीनों साल होना चाहिए, और एनवीएस में भी ऐसे ही था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपके पास जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आपको तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में एनवीएस में क्या शो कर देख रहे हैं कि जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और ऐसा ही किस में है, इसके अंदर केवीएस के अंदर है कि आपके जो 50% मार्क्स हैं वो आपका जो सब्जेक्ट है। मान लो मेरा सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश था, तो मेरे इंग्लिश के सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के एंड फाइनल ईयर के तीनों को जोड़ करके मेरी क्या निकाली गई थी, एवरेज, और जो कितनी आनी चाहिए, 50 से ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले काम क्या होता है, इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। अब आप लोग पूछते हैं कि हिंदी में तैयार करूं या इंग्लिश में तैयार करूं, तो देखिए वो आपकी चॉइस होती है, बट मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी चाहे आप लोग हिंदी से ही क्यों ना हो, आप जो इंट्रोडक्शन है एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो आपको इंग्लिश में देना आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। इंट्रोडक्शन में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या शामिल करना है, क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पूछा है कि जो मार्कशीट है वो चेक कर रहे हैं या फिर डिग्री चेक कर रहे हैं। आपके पास मान लो आपने बीए किया है या बीएससी जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन में, उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। सेमेस्टर वाइज किया है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और आपका 6 सेमेस्टर तक आपके पास क्या होनी चाहिए, अलग अलग मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों साल की है तो आपके पास अलग से मार्कशीट और डिग्री दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीटेट सर्टिफिकेट को लेकर के मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो जो सीटेट का सर्टिफिकेट है आपके पास डिजी लॉकर में है। अगर आप लोगों ने 2021 के बाद दिया है, 2021 में दिया था तो डिजी लॉकर में है। डिजी लॉकर में आपके पास मार्कशीट भी होगी और सर्टिफिकेट भी होगा, दो चीज़ें होती हैं। मैंने क्या किया था, मैं मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवा के लेकर के चली गई थी, तो उन लोगों ने बोला था कि आप एक बार बाहर से जा करके ट्राई कर लो और सर्टिफिकेट है वो निकलवा लो जिसके ऊपर लिखा होता है ना क्वालिफाइड, ठीक है। तो मैंने वो निकलवा लिया था। ऐसा कोई वो आपको ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करते हैं कि आपको वहीं से निकाल देंगे, नहीं, बहुत ही जेन्युइन पर्सन होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पूछा था कि डेमो के टॉपिक, तो मैं आप लोगों के लिए डेमो के टॉपिक भी बताऊंगी। और डेमो में जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है उसमें आपको माइक्रो टीचिंग का यूज करना है। आप लोगों ने बीएड की है, आप लोगों को पता होगा माइक्रो टीचिंग कैसे होती है। अब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो भी डेमो तैयार करें वो माइक्रो टीचिंग से करें, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होती है इंटरव्यू की, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन आप लोग 10 to 15 मिनट तो मान करके चल सकते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है।
आई होप आप लोगों को ये जवाब मेरे सही लगे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोगों की जो भी डाउट है, फ्रेंड्स अभी तक क्या था कि आप लोग डाउट पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में और मैं उनका आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं भी अपने एग्ज़ाम्स में बिजी थी, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, अब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आप लोगों के जो भी डाउट हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मैं ज़रूर आप लोगों के लिए डेली बेसिक्स पे वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताइएगा कि इंट्रोडक्शन आपको किस तरह से देना है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया था वो भी मैं आपको दे करके बताऊँगी, ठीक है। और बाकी आपके जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए जो आपके KVS के जो इंटरव्यू है उनमें आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।